हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर जीके ट्रिक चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें जिससे कि आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मैं आज आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। तो इसका आंसर है डी, मलप्पुरम, जो कि केरल में है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, 2 दिसंबर को। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन इसका आंसर होगा डी, जो कि अंडरस्टैंड नहीं करता है, जो कि कंप्यूटर अपने आप किसी चीज़ को नहीं समझता है। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा गुण है। तो इसका आंसर होगा ये सभी, क्योंकि कंप्यूटर तीव्र गति से भी काम करता है, त्रुटि रहित भी काम करता है और गोपनीयता यानी कि जो सिक्योरिटी होता है उस पर भी काम करता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, इसका आंसर होगा सी, डाटा को उपयोगी बनाना। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। इसका आंसर होगा सी। नवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर होगा डेटा को। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका आंसर होगा प्रोसेसर, ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ATM क्या है। तो इसका आंसर होगा सी, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, इनपुट। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, CPU के द्वारा। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर क्या है। तो इसका आंसर होगा ए, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो डाटा संख्या व चिन्ह दोनों को कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। इसका आंसर होगा ए। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, CPU को। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्षमता होती है। तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। इसका आंसर होगा ये। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि टेक्स्ट को स्कैन करने का कार्य प्रिंटर का होता है, स्कैनर का कार्य होता है। चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ALU परिचालन संपन्न करता है। तो इसका आंसर होगा सी, अर्थमेटिक। 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन
जो कंप्यूटर में होते हैं वे सभी कार्य किस यूनिट में संपन्न होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है को कहा जाता है? तो इसे माइक्रोचिप कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है? तो इसका आंसर होगा बी, आउटपुट। 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है? तो इसका आंसर होगा ये सभी। थैंक यू, वॉच वीडियो।